Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Chemistry by SI. Today we are going to discuss about the topic of titrymetric analysis. So start basically what is titrymetric analysis. Titrymetric analysis हमारे पास ऐसा केमिकल रिएक्शन ऐसी एनालिसिस होती है जिसमें कोई भी दो सॉल्यूशंस हमारे पास रिएक्ट करते हैं। उन दोनों सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन की हमारे पास कंसंट्रेशन नोन होती है और दूसरा सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास अननोन होती है। बेसिकली ओवरऑल एनालिसिस पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन हमारे पास इस तरह से बिहेव कर रहा होता है कि हम दोनों सॉल्यूशंस को अननोन एंड नॉन को रिएक्ट करवाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपने अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकें। सो ओवरऑल जो प्रोसीजर हमारे पास होता है वो इस तरह होता है कि जो हमारे पास नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है हम उसका बेसिकली वॉल्यूम मेजर करते हैं, इस तरह के उसको रिएक्ट करवाते हैं अननॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से जिसका एक मेजर्ड वॉल्यूम होता है। सिंपल जो हमारे पास जो टाइट्रेशंस होती हैं जैसे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन को एज अ ब्यूरेट में लेते हैं और एक सॉल्यूशन को हम लोग फ्लास्क में लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास जो फ्लास्क का सॉल्यूशन होता है हम उसमें क्या करते हैं, एक मेजर्ड वॉल्यूम लेते हैं। लेट सपोज 10 ml ले लिया तो इट मीन्स द सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो नॉन एज द मेजर्ड वॉल्यूम सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन जो हमारे पास ब्यूरेट से आ रहा होता है वो उसका वॉल्यूम हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं बाय रिएक्टिंग बोथ ऑफ द सॉल्यूशन। एट द एंड हमारे पास क्या होता है, जो वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अननोन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। चूँकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट है, क्वांटिटी है। सो हम लोग टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस को एज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस का भी नाम दे सकते हैं। अब हम लोग बेसिकली टाइप्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस की। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस की यहाँ पर तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं बेसिकली, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 टाइप्स ऑफ द टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ एसिड बेस टाइट्रेशन ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नंबर 2 इज़ रेडॉक्स टाइट्रेशन। नंबर 3 इज़ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन and number 4 is precipitation titration। अब हम हर टाइट्रेशन को, हर एनालिसिस के रिएक्शन को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट टाइप विच इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड बेस टाइट्रेशन। सबसे पहले आपको कीप इन माइंड करना होगा कि हमारे पास जो भी टाइट्रेशंस होती हैं उनमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, 2 सॉल्यूशंस जो कि हमारे पास मौजूद हैं अननोन एंड नोन कंसंट्रेशन के। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन फ्लास्क में मौजूद होगा और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास ब्यूरेट में मौजूद होगा। इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास क्या आती है, ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट आती है। और जितनी भी टाइप्स हमारे पास टाइट्रेशंस की आ जाती हैं, जैसे हमारे पास ये चारों टाइप्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उनमें हमारे पास एक सॉल्यूशन को हम लोग फ्लास्क में ऐड करते हैं और एक को ब्यूरेट में ऐड करते हैं। देन ओवरऑल हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं नंबर 1 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सिंपल कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, उनको आपस में रिएक्ट करवाते हैं। सही है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो उनकी फाइनल प्रोडक्ट होती है वो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्म होती है। सही है, चूँकि हमारे पास ये क्या होता है, एसिड और बेस आपस में क्या कर रहे होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिडिटी एंड बेसिसिटी ख़त्म हो जाती है सॉल्यूशन में से इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो इस वजह से हम लोग इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट बनेगी एंड द अनदर प्रोडक्ट इज़ वाटर। अब यहाँ पर वही कंडीशन आ जाती है कि हमें किस
चीज़ की, हमें किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फाइंड आउट करनी है, तो हम उसे क्या करेंगे, उसको फ्लास्क में ऐड कर देंगे एंड नॉन कंसंट्रेशन सोल्यूशन को हम लोग ब्यूरेट में ऐड कर देंगे विच इज़ NaOH। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टाइप आती है, दिस इज़ कॉल्ड एज रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो सब्सटेंस हमारे पास मौजूद होते हैं प्रेजेंट इन फ्लास्क और ब्यूरेट, वो बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन कर रहे होते हैं जिसकी बेसिस पे, जिसका रिज़ल्ट हमें ये मिलता है कि कोई भी एक सब्सटेंस अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या तो लॉस करता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। सही है, अब हमारे पास लेट्स सपोज एक सॉल्यूशन है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसके दूसरा वाला जो सॉल्यूशन होगा, अपोजिट सॉल्यूशन, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मतलब आपस में दो सब्सटेंसेस हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको रिएक्ट करना है, तो यकीनन रिएक्ट करने के लिए उन दोनों को कोई ना कोई पार्ट देना पड़ेगा रिएक्शन में। तो एक अगर लॉस कर रहा है तो दूसरा गेन करेगा। इन रिएक्शंस की बेसिस पर जो भी टाइट्रेशंस होती हैं उनको हम कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब रेडॉक्स टाइट्रेशन में हमारे पास जो है वो एग्जांपल आ जाती है पोटेशियम परमैंगनेट की, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज KMnO4 एंड विच इज़ रिएक्टेड विद फेरस आयन, Fe+2 आयन जो होते हैं, उनको अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करवाते हैं एज अ टाइट्रेशन प्रोसेस, तो हमारे पास जो है क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और फेरस आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है एंड कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन। Fe+2 में से Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और पोटेशियम परमैंगनेट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशंस का। ठीक है, नंबर थर्ड इज़ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस हमारे पास वो टाइट्रेशंस होती हैं जिसमें बेसिकली हमारे पास मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स के साथ, और उन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स को हम एज अ नेम ऑफ लिगेंड्स कहते हैं। सही है, अब हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, उसमें कोई भी मेटल जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ वो प्रोडक्ट हमें क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। मतलब जो लिगेंड्स होते हैं ना, बेसिकली वो क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं मेटल के ओवरऑल, मतलब चारों तरफ या किसी भी दो साइड से या ओवरऑल पूरी साइड से वो क्या करते हैं, उनको बाइंड कर देते हैं। तो उस वजह से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है उस रिएक्शन के नतीजे, और हम इन रिएक्शंस को एज अ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शंस कहते हैं। और टाइट्रेशन, जिन भी टाइट्रेशंस में हम कोई मेटल और लिगेंड को रिएक्ट करवाते हैं तो उनको हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का नाम देते हैं। अब हमारे पास जो इसकी एग्जांपल आ जाती है वो है मैग्नीशियम एज अ मेटल एंड EDTA विच इज़ अ लिगेंड एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। उन दोनों को हम लोग क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, और आपस में जब वो रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो उनकी प्रोडक्ट बनती है वो मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स बनता है। वही बात हमारे पास सिंपल कि अगर हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं तो एक चीज़ हमारे पास ब्यूरेट में है और एक चीज़ फ्लास्क में, तो हम किसी भी एक चीज़ को एज अ फ्लास्क में ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने मैग्नीशियम को फ्लास्क में ले लिया और हमने EDTA को एज अ ब्यूरेट में ले लिया, और हमारे पास हम चाहते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सके। तो जब हमारे पास मैग्नीशियम और EDTA ओवरऑल आपस में रिएक्ट कर जाएगा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो हम उस मदद से, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की या फिर मेटल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, अब हमारे पास ऐसी टाइट्रेशंस होती हैं जिसमें हमारे जो सॉल्यूशंस या सब्सटेंस मौजूद होते हैं वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रोडक्ट मिलती है हमारे पास, जिसकी एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड। जब हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो
सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और साइड प्रोडक्ट में हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, रिएक्शन में हमने एक फ्लास्क में मौजूद, लेट सपोज मैंने फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड लिया और ब्यूरेट में मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या होगा, उनका रिएक्शन आपस में होगा, तो जो ऊपर से आने वाला सिल्वर नाइट्रेट होगा वो क्या करेगा, फ्लास्क में मौजूद NaCl के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर क्लोराइड के फ्लास्क में एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। और एट द एंड पॉइंट जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो प्रेसिपिटेट होना बंद हो जाएंगे। दैट विल बी द कॉल्ड एज द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। और चूँकि हमारे इस पूरे रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहे हैं और हम अगर इस रिएक्शन को एज अ टाइट्रेशन बेस्ड रिएक्ट करवा रहे हैं, टाइट्रेशन की फॉर्म में इस रिएक्शन को करवा रहे हैं, तो हम उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल and stay connected for further information.